शांति। बाबा ने हमें हर मौके पर पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए नई नई युक्तियाँ बाबा बताते हैं। और बाबा ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, अपने बच्चों के कंधे पर जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी बाबा ने इसलिए दी है कि बाबा हमारा भाग्य बना रहे हैं। बाबा तो प्रेरणा से भी चाहते तो क्या दुनिया को नहीं पलट सकते थे? क्या पतित दुनिया को पावन नहीं बना सकते थे? ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुख्य बात अभी है कि संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। अभी पद का जो है वो दाना माला का जो तैयार हो रहा है वो एक्चुअल में पद का ही दाना है, और पद का दाना बाबा तैयार करा करके हमें उस योग्य बना रहे हैं कि हम सतयुग में जा कर के फिर आगे के लिए 5000 वर्ष के लिए हम अपनी सेवा करें। ये मूल रूप से बाबा का जो कार्य चल रहा है, इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से बच्चे कोरोना काल के बाद विश्व के अनेक भूभागों पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने पुरुषार्थ को काफ़ी तेज किए हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अलबेले का भी शिकार हो रहे हैं। क्योंकि माया का रायल रूप बाबा ने बताया है कि माया का रायल रूप है, और माया अलग अलग रूप से आकर के बच्चों को बहुरूपिया बन करके परेशान तंग करेंगी। क्योंकि अभी जो है वो लास्ट टाइम चल रहा है, और दोनों तरफ से जोर आजमाइश का भी दौर चल रहा है। इसलिए बाबा ने समय के नाजुकता को भी की ओर इशारा किया है। संदेशी भी बार बार हमें आगाह कर रही हैं कि बच्चे तुम लोग अब चेत जाओ। अलग अलग कहानियों के माध्यम से बाबा मंदिरों का उदाहरण देते हैं, भक्तों को भीड़ लगी हुई है। ये तमाम दृश्य जो बाबा संदेशी के द्वारा दे रहे हैं, ये तमाम बातों पर मंथन करने की भी आवश्यकता है। ये हल्का रूप में नहीं लेना है। अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कल के ही मुरली में बाबा ने 1 सेकेंड को 1 वर्ष बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग का 1 सेकेंड 1 वर्ष के बराबर है। इन बातों को हल्का नहीं लेना है। जैसे जैसे समय समीप होता जा रहा है, बाबा के बातों को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, आरंभ में मुरली जो चली, जिस तरह एग्ज़ाम में पहले टीचर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन सेट करते हैं कि इस 100 क्वेश्चन को बच्चे आप स्टूडेंट पढ़ लें। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी आती है, वैसे वैसे क्वेश्चन का संख्या कम हो जाता है। 50 होता है, फिर 25 होता है, और अंत में जब परीक्षा का दिन आता है तो टीचर कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि आप लोग ये 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप परीक्षा में अच्छा नंबर ले लेंगे। वही स्थिति अभी चल रही है पूरी दुनिया में। अभी जो मुरली का जो चयन हो रहा है, हमारे वरिष्ठ राजयोगी राजू भाई जो मुरली का चयन करते हैं, और वो अभी का जो मुरली चल रहा है वो अंतिम समय जिस तरह से लौकिक दुनिया में परीक्षा के लिए क्वेश्चन सेट होता है, उस तरह से अभी हम लोगों के लिए अंतिम क्वेश्चन मुरली के रूप में आ रहा है। इसलिए अभी जो भी मुरलियाँ चल रही हैं, उन मुरलियों पर गौर करें, और सिर्फ गौर ही नहीं करें बल्कि उन मुरलियों पर 100% चलने का प्रयत्न करें। क्योंकि मुरली ही हमारे लिए प्राण है, मुरली में जादू है, और वही मुरली हमारे लिए अंतिम समय काम आएगा। बीच में जो भी चीज़ आए, साधन अब निकले, योग तपस्या के लिए साधन निकले, लेकिन वो साधन हमारे साधना का आधार नहीं रहे। अब हमें अंतिम घड़ी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझते हुए अपने पुरुषार्थ को हम तेज करें। ओम शांति।